मैं ऐसे जवाब नहीं दे पाऊंगा पद्मजा जी, आई एम सॉरी। पहले तो मुझे बताया गया था कि इस डिबेट में ऑफिशियल प्रवक्ता एनसी के भी और कांग्रेस के भी होंगे। लगता है कि जम्मू कश्मीर चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते वो और डिबेट में भी नहीं आना चाहते, तो उन्होंने 2-3 साइड किक को यहाँ पर भेजा। एनीवेज वो बात करें उनके लिए, परंतु देखिए ये हमेशा से सर्वविदित है। प्लीज चिल्ला चिल्ली ना करें, बोलिए। ये तो पहले से सर्वविदित है पद्मजा जी कि इंडी अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ, और इन्होंने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट नहीं फैमिली फर्स्ट किया है। इन्होंने हमेशा राजनीति की है वोट बैंक की, राष्ट्र नीति पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर। अब जिस प्रकार से ओमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि लटकाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के विजडम पर सवाल उठाना चाहते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा था उस समय पे मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ग्रेविटी ऑफ क्राइम कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। द सोसाइटी विल बी सैटिस्फाइड ओनली इफ कैपिटल पनिशमेंट इज गिवन। चैलेंज टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी दैट हैज बीन पोज्ड कैन बी कॉम्पनसेटेड ओनली बाय मैक्सिमम पनिशमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को क्यों फांसी की सजा दे रहे इसके लिए कहा है। उसके बाद यूपीए की सरकार ने यह निश्चित किया कि इनको फांसी की सजा लगनी चाहिए। तो मुझे बताइए कि क्या यूपीए की सरकार गलत थी? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ओमर अब्दुल्ला ने बोला कि मुझे तो बताया ही नहीं गया था। अब आपको याद होगा उस समय पर 11 फरवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि मैंने पर्सनली ओमर अब्दुल्ला को फोन करके बताया कि ओमर जी ये लटकने वाले हैं। और उसके बाद अगर ओमर अब्दुल्ला आज झूठ बोल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी बताए कि क्या उन्होंने जो बोला था वो सच है। और आज कांग्रेस पार्टी से सवाल बनता है, कांग्रेस पार्टी से सवाल 3 बनते। एक कि आतंकवाद की पैरवी की जा रही है, उन पे कोई स्टैंड नहीं। आज वो कह रहे 370 फिर से लागू होगा, मतलब 2 संविधान होंगे, मतलब आंबेडकर जी का संविधान लागू नहीं होगा। कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं। पहली बार आरक्षण का जो राइट है वाल्मीकि समाज को 370 हटने के बाद मिला। कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश में आरक्षण की बात करती है वो यहां पर नहीं बता रही कि 370 वापस लागू होगा, तो आरक्षण कैसे मिलेगा उन समाज को। और चौथी बात, चलिए एक और जोड़ लेता हूं, शंकराचार्य पर्वत का नाम ये तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं। बताइए, राहुल गांधी जी शिव जी की फोटो दिखाते हैं और वहां पर शंकराचार्य पर्वत तख्ते सुलेमान करेंगे। वैसे तो एंटोनिया से सोनिया होते हैं, पर यहां पर तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि किस प्रकार से ये अलायंस टुकड़े टुकड़े अलायंस है, ये इसका प्रमाण है। और कांग्रेस पार्टी की चुप्पी और भाग जाना डिबेट से ये बहुत कुछ बताता है। अहमद अयाज जी, एक वक्त था जब कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स होते थे जो नारे लगाते थे तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अब ये हालत हो गई है कि एक आदमी जो कि मंत्री रहे हैं, जो कि सांसद रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी देने की क्या जरूरत थी, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। क्यों? ये फ्रिंज मेनस्ट्रीम कब बन गया? नहीं, अब इसमें 1-2 बातें हैं। एक ये कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि क्यों देनी चाहिए, क्या उसने इस चीज को लेकर कहा कि ये कैपिटल पनिशमेंट है, नहीं मिलना चाहिए किसी को भी कैपिटल पनिशमेंट, या कोई मेरिट की बात करा कि इसमें कोई मेरिट की बात है कि भाई इसलिए नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसलिए हम बात करें कि इसमें हम नफा नुकसान की बात करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। अलबत्ता इस वक्त जो उमर साहब जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इस वक्त वो सियासी हालात जो है जम्मू कश्मीर में उसको देखकर बात कर रहे हैं। नहीं तो ये बात उसको अगर ये सही भी है, क्योंकि इसके मेरिट्स में हम नहीं जाना चाहेंगे बिकॉज इट्स डिसाइडेड बाय द कोर्ट, तो हम इस वक्त मेरिट्स की बात नहीं करेंगे। अगर करना भी है तो फिर ये कोर्ट में भी की जा सकती है। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला उसके खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो कैपिटल पनिशमेंट के हिमायती नहीं है। नहीं, हो सकता वो उस लिहाज से भी करता हो, और क्योंकि क्लियरिटी नहीं है उस चीज की। अगर वो उस चीज से करता है तो वो भी ठीक है। अगर इस चीज से करता है कि भाई इसमें मेरिट्स है कि इस केस को कौन से मेरिट्स है, ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट तक गया है पूरा मामला। कौन से मेरिट्स की बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, मर्सी पिटिशन भी की गई थी। अब कौन से मेरिट्स पे सवाल उठाए जा रहे हैं? प्लीज, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया हो, अगर कोई मेरिट बनता है किसी भी बात में, किसी भी लफ्ज में, तो टेकअप किया जा सकता था। या ऐसा नहीं है कि कमाल है शहजाद पूनावाला। अब ये देखिए, हमारे देश में हमेशा एक ये भी आर्गुमेंट दिया जाता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था, दैट सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इट इज नॉट इनफैलिबल। हमारा हक है कि हम उस पर सवाल उठा सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी उसी तरीके से सवाल उठाया है। साथ ही साथ मानवाधिकार की बात भी है, अहमद अयाज कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, और दूसरे उसके साथ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम बट सुप्रीम, सर प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल, पर उसमें एक और वाक्य जुड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर नॉट कंडीशनली एक्सेप्टेबल
ऐसा नहीं हो सकता कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा लगे वो तो मैं स्वीकार लूं, जो ना अच्छा लगे उसको मैं रिजेक्ट कर दूं। सुप्रीम कोर्ट का सारा फैसला मानना पड़ता है। दूसरी बात, अब ये कह रहे कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ है। पद्मजा जी, इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता। ये अपने आप को लिबरल प्रस्तुत करते ना। एक बार पूछिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल स्टैंड, गुस्ताख के रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा करना, वो विरोध करते हैं क्या ऑफिशियली? मैं कोई सपोर्टर की बात नहीं कर रहा। ऑफिशियली क्या कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक समय पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, क्या वो गुस्ताख के रसूल की सजा को सर तन से जुदा के कैपिटल पनिशमेंट का विरोध करती है? सनम शाह क्या बोल रहे हैं सर कलम होगा तो देखिए, सर कलम करने की बात करेंगे पर वहां पे बोलते हैं मैं कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हूं। मतलब इनका उदारवाद चोर बाजार के सामान की तरह है। ये उदारवाद इनका और चोर बाजार का सामान दोनों एक समान है। दूसरी और आखिरी बात कहना चाहता हूं, अरे सनम साहब आप चिल्लाते क्यों हैं भाई? आप पर इतने चिल्लाते क्यों हैं? आप आराम से बात कीजिए भाई। इनकी समस्या क्या है? ये चीखते क्यों हैं? सनम जी, आप इतने उत्तेजित आराम से भी बोल सकते चीखते हैं। क्यों हैं? आपको मैं मौका भी दूंगी, आप इतने परेशान अरे भाई, ना रहें। आप केवल, अरे देखिए एक सेकंड, सर का नस फट जाएगा भाई, सर का नस फट जाएगा। अरे सर का नस फट जाएगा डिबेट में। अच्छा पद्मजा जी, एक आखिरी वाक्य देखिए। हमारी नस ओहो, मेरे कान का नस फट जाएगा। आप सुनिए ना भाई, इतना मत चीखिए। हाँ फटेगा। TV9 वाले, आप लोग मुझे एक डिस्प्रिन जरूर भेज देना घर पे इस डिबेट के बाद। ठीक है, इसके बाद आपके पास TV9 owes me a discipline after this debate। अब मेरी आखिरी बात हो जाने दीजिए। हाँ,